हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक वृत्त की परिधि 100 सेंटीमीटर के बराबर है। इस वृत्त के अंतर्निहित एक वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, ये हमें बताना है। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, यहाँ पे दो आकृतियों के बारे में बताना है। पहली आकृति अपने पास वर्ग की आकृति होती है, दूसरी आकृति वृत्त की आकृति होती है। ठीक है। अब देखो, वर्ग में होगा क्या कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होगी और साथ ही साथ प्रत्येक कोण आपस में बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे। ठीक है। और इसमें देखो, मैं नामांकित यहाँ पे कर देता हूँ ए बी सी डी। अब आमने सामने के शीर्षों को मिलाने पर जो भुजाएं प्राप्त होती है उनको बोलते हैं वर्ग के विकर्ण। तो विकर्णों की संख्या 2 होती है इसमें। अब देखो, मान लो कि वर्ग में भुजा की लंबाई अपने पास ए के बराबर है, तो चारों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है तो ए के बराबर होगी। अब मैं त्रिभुज बीसीडी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ। त्रिभुज बीसीडी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगने वाली होती है, जो कि बराबर हो जाएगी कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब देखो, कर्ण तो 90 डिग्री वाला शीर्ष जो है उसके सामने वाली भुजा, मतलब सबसे लंबी भुजा होती है। और बाकी आधार और लंब किसी भी भुजा को हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बीसी का वर्ग प्लस सीडी का वर्ग। ठीक है। अब देखिए, बीडी का वर्ग हमें निकालना है। बीडी का वर्ग, और ये बीसी का वर्ग ए का वर्ग के बराबर है और सीडी का वर्ग भी ए के वर्ग के बराबर है। तो कुल मिला के बीडी किसके बराबर आ जाएगा? वर्गमूल 2a के बराबर आ जाएगा। विकर्ण की लंबाई किसके बराबर आ गई? वर्गमूल 2a के बराबर आ गई। अब देखिए, सेम इसी तरह जो वृत्त है उसमें हम लोग बता देते हैं। वृत्त में इस तरह से आकृति बनती है और केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है इसको O बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं। तो OA जो है अपने पास वृत्त की त्रिज्या को निरूपित करता है। त्रिज्या जो कि R के बराबर होती है। अब देखिए, अगर मैं इस रेखा को आगे बढ़ाऊं और परिधि से मिला दूं, मतलब परिधि से परिधि के बीच की दूरी जो केंद्र से गुजरे, उसको बोलते हैं हम लोग व्यास। तो AB बराबर हो जाएगा व्यास। व्यास इसको हम लोग डी से निरूपित करते हैं और ये बराबर हो जाता है त्रिज्या का दुगना। अब देखिए, हम लोग को बोला है कि वृत्त की परिधि दे रखी है, इस वृत्त के अंतर्निहित एक वर्ग है। तो पहले तो हम लोग वर्ग बना लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा हो गया वर्ग। अब वर्ग के अंतर्निहित वृत्त के अंतर्निहित है, मतलब चारों कोनों से अपने पास वृत्त गुजर रहा है। तो इस तरह से वृत्त को गुजार देते हैं और इसको ठीक कर देते हैं। देखिए, ये अपने पास पूरा बना लेते हैं फिर से। इस तरीके से वृत्त गुजरेगा चारों कोनों से होते हुए। तो ये वाला अपना हो गया वृत्त। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ से ये केंद्र हो गया और केंद्र इसको मिला दिया हमने जो आमने सामने के शीर्ष है उससे। उसके बाद ये वाला अपना केंद्र हो गया वृत्त का, और वर्ग का भी, क्योंकि वर्ग जो है सममित आकृति है तो इसका भी ये केंद्र हो गया। तो इसके बाद देखिए, इसको नाम दे देते हैं एबीसीडी। ठीक है। अब देखो, हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि वृत्त की परिधि दे रखी है, तो वृत्त की त्रिज्या हम लोग मान सकते हैं। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या जो हमने पहले ही मान लिया, उसको मानने की जरूरत नहीं है, मुख्य अवधारणा में हमने बता दिया है सारा कुछ। अब हमें जो दे रखा है उसको लिखते हैं। वृत्त की परिधि मतलब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि जो होती है C बराबर में 2 पाई R होती है। अब देखो, ये 100 के बराबर दे रखी है, तो मतलब कि R का मान दे रखा है 100 बटा में 2 पाई, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 50 बटा में पाई के बराबर, और इसकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर के बराबर। 50 बटा पाई सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दे रखी है। हाँ, ठीक है। तो ये जो AC है, AC ये बराबर हो जाएगी किसके? ये बराबर हो जाएगी D, मतलब कि 2R के बराबर हो जाएगी, जिसको हम लोग 100 बटा में 11 के बराबर कह सकते हैं। हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? हमें वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखो, हमने जैसा बोला कि r बराबर ये वर्गमूल 2a हो जाएगी। और अब इसमें देखिए, ये हमारे पास एक तो हो गया वर्ग का व्यास, सॉरी वृत्त का व्यास, और एक हो गया वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण किसके बराबर था? हम लोग वर्गमूल 2a के बराबर था। तो वर्गमूल 2a बराबर हो गया, वर्गमूल 2a बराबर हो गया 2r के। ठीक है। जैसा कि हमने आकृति में ही बताया कि ये एक तो वृत्त का व्यास हो गया और वर्ग का विकर्ण हो गया। अब इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर में वर्गमूल 2r होता है, वर्गमूल 2r होता है। तो हमें देखो, ये निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन निकाल के बता दिया, ये वृत्त का व्यास है। ठीक है। और उसके बाद में हमें इसकी
वर्ग की भुजा किसके बराबर मिली, वर्गमूल 2r के बराबर मिली, तो वर्गमूल 2 और r का मान किसके बराबर है हमारे पास 50 बटा में पाई के बराबर है। इसको ठीक कर देते हैं, देखिए, या फिर इसको मिटा ही देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं है, हमने 11 लिख दिया था, वो 11 नहीं है, पाई है। तो अब देखिए इसके बाद में ये नीचे आ जाएगा पाई, तो कुल मिला के अपने पास 50 वर्गमूल 2 बटा में पाई का मान इसमें सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगी वर्ग की भुजा, और हमें क्या निकालनी थी, वर्ग की भुजा ही तो निकालनी थी। तो ये जो 50 वर्गमूल 2 बटा में पाई जो आया, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में आ रहा है, तो विकल्प नंबर सी में ये दे रखा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।